उत्तर भारत की सीमा पर बसा था एक गांव, भीलपुर। दूर दूर तक फैले खेत, कच्ची गलियां, कुएं और पुराने पीपल के पेड़ इस गांव को मानो समय के बाहर ले जाते थे। यहाँ की सबसे बूढ़ी और जानी पहचानी शख्सियत थी भानमती काकी। भानमती काकी कोई 80 बरस की थी, पीठ थोड़ी झुकी हुई, मगर आवाज अब भी तेज और सीधी। उनके साथ रहती थी एक गोरी, सीधी सादी और बहुत प्यारी गाय, लक्ष्मी। गांव वाले कहते थे, काकी के घर लक्ष्मी तो असली नहीं, लेकिन ये गाय लक्ष्मी वाकई भाग्य लेकर आई थी। दरअसल जब भानमती काकी की अपनी जिंदगी उजड़ गई, पति चल बसे, बेटा शहर गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया, तब भी लक्ष्मी गाय ने उनका साथ नहीं छोड़ा। सुबह उसका दूध, दोपहर उसका साथ और रात को उसका सिर भानमती काकी की गोदी में। एक तरह से लक्ष्मी ही उनकी दुनिया बन गई थी। गांव के बच्चे भी जानते थे, अगर कभी भूख लगी हो तो काकी के घर चले जाना, वहां लक्ष्मी का दूध और भानमती काकी की कहानियां मिलती हैं। भीलपुर में था एक आदमी, नाम था हरबोला। उसका काम था दूसरों के पशु चुराना और शहर के मेले में बेच देना। अब तक वो 3 बकरियां, 2 भैंसे और 1 बकरी लेकर जा चुका था, मगर उसका सपना था, अगर एक दिन कोई अच्छी भारी भरकम दूध देने वाली गाय हाथ लग जाए तो माला माल हो जाऊं। और फिर उसकी नजर पड़ी लक्ष्मी पर। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और भानमती काकी आंगन में लक्ष्मी को चारा खिला रही थी, हरबोला दीवार के पीछे से सब देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब की बार शिकार बड़ा है। गांव में अफवाह फैल गई कि पास वाले गांव में एक पागल तांत्रिक आया है, जो कहता है कुछ जानवरों में सोने की आत्मा होती है, अगर वो मिले तो जीवन बदल सकता है। हरबोला ने सोचा, इसे बहाना बनाकर ही काम किया जा सकता है। उसने भानमती काकी के पास आकर झूठ बोला, काकी, आज मेले में एक बाबा आए हैं। उन्होंने आपकी लक्ष्मी को देखकर कहा, ये कोई साधारण गाय नहीं है, इसके भीतर कोई चमत्कारी शक्ति है, लेकिन उसे जागृत करना पड़ेगा। काकी चौंकी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप चाहो तो बाबा लक्ष्मी पर विशेष पूजा कर सकते हैं, बस एक रात के लिए उन्हें अपने डेरे में लक्ष्मी को रखना होगा। भानमती काकी हिचकी। ना बेटा, लक्ष्मी कभी मुझसे दूर नहीं रही। काकी, हरबोला ने चालाकी से कहा, अगर आपकी लक्ष्मी सच में कोई विशेष गाय निकली तो सरकार से इनाम मिलेगा, टीवी वाले आएंगे, और सोचो, वो जो तुम्हारा बेटा है, जो तुमसे सालों से नहीं मिला, शायद वो भी लौट आए। ये बात भानमती काकी के दिल में कहीं चुभ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, पर सुबह सूरज उगते ही लक्ष्मी वापस चाहिए। हरबोला बोला, आपकी कसम काकी, लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा। वो लक्ष्मी को रस्सी से बांधकर अपने साथ ले गया और रात होते ही उसे दूसरे गांव के मंडी बीच पहुंचा दिया। उसने तय कर लिया था, सुबह होते ही इसे बेच दूंगा और फिर किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। उधर भानमती काकी रात भर करवटें बदलती रहीं। उनकी नींद में भी लक्ष्मी की घंटी की आवाज गूंजती रही। सुबह हुई, काकी जल्दी उठ गईं, आंगन में पानी छिड़का, लकड़ी पर बैठकर पूजा की और बार बार गांव की ओर ताकती रहीं। अब तक नहीं आई, ये हरबोला गया कहाँ? लेकिन दोपहर हो गई और न हरबोला लौटा, न लक्ष्मी। काकी के होंठ सूखने लगे, आंखें पत्थरा गईं। वो सीधी पहुंची गांव के चौपाल। वहां बैठे थे कुछ नौजवान, बीरू, सन्नी और कालू। बीरू ने पूछा, काकी इतनी घबराई हुई क्यों हो? काकी रो पड़ी, लक्ष्मी चली गई बेटा, कोई धोखा दे गया मुझे। सन्नी चौंका, कौन? काकी ने रोते हुए सब बताया। बीरू और कालू ने एक दूसरे को देखा। हरबोला, वो तो पिछली बार बबलू काका की भैंस भी ले गया था, अब बारी उसकी है। कालू बोला, अब हम ढूंढेंगे लक्ष्मी को। बीरू, कालू और सन्नी तीनों ने गांव से बाहर लगे मेले में जाने की ठानी। कंधे पर गमछा डाले, जेब में थोड़े पैसे और जहन में सिर्फ एक नाम, लक्ष्मी। वो मेला जहां हजारों जानवर खरीदे बेचे जाते थे, जहां कोई नहीं पूछता गाय कहाँ से आई, वहीं कहीं रस्सी से बंधी खड़ी थी लक्ष्मी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, उसके कान नीचे झुके थे। हरबोला उसे बेचने की तैयारी कर रहा था। उसे क्या पता था, लक्ष्मी सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो किसी की जिंदगी थी। बीरू, सन्नी और कालू सुबह सुबह ही निकल चुके थे। गांव से दूर शहर के किनारे लगा
पशु मेला धीरे धीरे गुलजार हो रहा था। एक तरफ ऊंट और बैल, दूसरी ओर भैंसें और बकरियां, और बीच बीच में गूंजती थी ढोलक की थाप और खोमचे वालों की आवाजें। तीनों लड़के आंखें गड़ा गड़ाकर हर गाय को देख रहे थे। वो रही, कालू चिल्लाया। दूर एक कोने में रस्सी से बंधी गाय, सफेद भूरी, सींगों पर हल्के काले धब्बे और पीठ पर जरा सा टीला, ये वही थी, लक्ष्मी। तीनों चुपचाप भीड़ में घुसे। पास जाकर देखा तो वही हरबोला एक बूढ़े व्यापारी से सौदेबाजी कर रहा था। 1000 कम कर दे भैया, देख गाय कितनी तंदुरुस्त है। बीरू ने सन्नी के कान में फुसफुसाया। पकड़ा गया, कालू बोला। सीधा पुलिस ले आए क्या? बीरू ने सिर हिलाया। नहीं, पहले काकी को यहां लाते हैं, बिना उनके सामने लाए न्याय अधूरा लगेगा। तीनों वापस भागे। आते गांव पहुंचे। काकी चारपाई पर बैठी थीं, उनकी आंखें सूज चुकी थीं, गला सूखा था। बीरू दौड़ते हुए आया और बोला, काकी, लक्ष्मी मिल गई, जिंदा है, वहीं मेले में। काकी उठ खड़ी हुई, बिना चप्पल पहने सीधे चल पड़ी। बता बेटा, किधर जाना है? गांव के कुछ लोग भी साथ हो लिए। एक जीप का इंतजाम हुआ और सब लोग पहुंचे मेले के उस कोने में जहां हरबोला अब भी सौदा पक्का करने की फिराक में था। भानमती काकी की आंखें जैसे ही लक्ष्मी पर पड़ीं, उनकी रुलाई छूट गई। लक्ष्मी, ओ मेरी बेटी। लक्ष्मी ने जैसे काकी की आवाज पहचान ली हो, जोर से हंभा बोली और रस्सी खींचने लगी। लोगों ने देखा, गाय की आंखों से भी जैसे पानी निकल आया हो। हरबोला पीछे हटा, मगर भीड़ ने उसे घेर लिया। बीरू ने जोर से कहा, यही है वो आदमी जिसने काकी को धोखा दिया, गाय चुराई और बेचने आया था। मेला प्रबंधन और एक हवलदार वहीं पास में थे। सबने पूरी बात सुनी। हरबोला बहाने बनाने लगा, नहीं साहब, ये तो मेरी गाय है, मैंने पाली है। काकी ने जेब से एक पुरानी सी लाल धारीदार बेल्ट निकाली। ये देखो, ये लक्ष्मी की कमर पर बंधी थी जब छोटी थी। इसके नीचे एक हल्का सा निशान है, जलने का। बचपन में अलाव के पास चली गई थी। गाय को देखते ही निशान मिल गया। सब समझ गए, ये भानमती काकी की ही लक्ष्मी है। हवलदार ने हरबोला की गर्दन पकड़ी और बोला, बहुत लंबा खेल खेला है तूने, अब सीधे हवालात। हरबोला हाथ जोड़ने लगा, साहब माफ कर दो, भूख थी, गलती हो गई। काकी चुपचाप देखती रहीं। किसी जमाने में उन्होंने भी अपने बेटे को ऐसे ही गलती करते देखा था और फिर खो दिया था। उन्होंने कहा, भूख से कोई मरता नहीं बेटा, पर दूसरों की रोटी छीनकर तू कभी पेट नहीं भर सकता। हरबोला को ले जाया गया। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। काकी ने लक्ष्मी की रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे चलने लगी। उनके कांपते हाथों में फिर से वो ताकत थी जो पिछले 2 दिनों से गायब हो गई थी। गांव लौटते वक्त रास्ते भर लक्ष्मी उनकी ओर देखती रही, जैसे वो भी समझ रही हो कि इस बार वो हमेशा के लिए लौट आई है। गांव में जब दोनों की वापसी हुई तो बच्चों ने तालियां बजाईं। किसी ने दूध से स्वागत किया, किसी ने फूल डाले। बीरू, सन्नी और कालू को गांव वालों ने कंधों पर उठा लिया। पंचायत बैठी और फैसला हुआ कि अब से भानमती काकी का ख्याल पूरा गांव रखेगा। काकी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब भी किसी को भूख लगे लक्ष्मी का दूध ले लेना, और हां, किसी की बातों में आकर कभी अपनों पर शक मत करना। उसी शाम सूरज ढलते वक्त काकी आंगन में बैठी थीं। लक्ष्मी पास ही बैठी थी, मुंह हिलाते हुए। काकी ने उसका माथा चूमा और बोली, बेटी, तू चली गई थी तो मैं भी आधी रह गई थी, अब तू लौट आई है तो जैसे मेरी जान भी लौट आई। लक्ष्मी ने सिर रख दिया। काकी ने आसमान की ओर देखा, जैसे उन्हें किसी और की याद आ गई हो, लेकिन इस बार आंखें भीगी नहीं, बस मुस्कुराईं। उनके होठों से निकला, अब कभी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करूंगी और किसी भूखे को अकेला भी नहीं छोड़ूंगी। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन उस दिन के बाद से जब भी कोई भीलपुर आया तो कहा करता था, वो गांव जहां एक बूढ़ी औरत और उसकी गाय रहते हैं और दोनों के बीच बस एक रिश्ता है, भरोसे का। ये कहानी यहां समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।